हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की सक्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार सीजीएल फॉर्म के बारे में कि उसमें फ़ोटो कैसे अपलोड करना है। आप सभी को पता है कि फॉर्म में एक गलती होने के बाद आपको करेक्शन विंडो का उसमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो प्लीज़ फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें। और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह का फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, क्योंकि मैक्सिमम फॉर्म जो रिजेक्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर की वजह से। जैसा आप सभी को पता होगा कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल में बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और तब से फ़ोटो को लेके बहुत सारे हर बार कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहता है कि कैसा फ़ोटो होना चाहिए, चश्मा होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इसी बात पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरने का डेट आपको पता है कि 14 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 17 मई तक लास्ट डेट है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की सुधार परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होने वाला है। और जो भी डेटा है आपको अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। अभ्यर्थी के नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, अंक पत्र के अनुसार होना चाहिए। मतलब 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपका नाम और वो मदर्स नेम, फादर्स नेम होना चाहिए। और यहाँ पे कैटेगरी को ध्यान में रखें कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही भरे। ओबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर में बहुत सारे छात्र गलती कर देते हैं। ईडब्ल्यूएस आपके पास है तो देख के फिल करें। तो इस तरह से उसके बाद में फ़ोटो, मेन मेरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट फोकस वाला पॉइंट है कि फ़ोटो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थी आवेदन करते समय अपना साफ, क्लियर एवं उच्च गुणवत्ता का फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, जिसमें चेहरा तथा आंखें खुली दिखनी चाहिए एवं फोटोग्राफ की पृष्ठभूमि सफ़ेद होनी चाहिए। जो फोटो का बैकग्राउंड है वो आपका यहाँ पे दे रखा है कि वो वाइट होना चाहिए। बैकग्राउंड किस कलर का होना चाहिए? वाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके अलावा जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसका 5 फोटोग्राफ आपको फ्यूचर के लिए संभाल के रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और कहा गया कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थता सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों, वैध कागजातों के आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा। मतलब आप जो फॉर्म फिल करते समय डॉक्यूमेंट देते हैं वहाँ पे वही वैलिड नहीं होगा। जब वो सारा चेक हो जाएगा उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा। अब मैं बात करूँ कि फ़ोटोग्राफ किस तरह का होना चाहिए, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। A recent passport size colored photograph for scanning and uploading in JPEG format। तो सबसे पहले कि रिसेंट मतलब आपका करेंटली खींचा हुआ फ़ोटो होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, PDF फॉर्मेट में नहीं। आपको फ़ोटो अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में, ठीक है, JPG फॉर्मेट में। और उसके बाद इतना ही नहीं, स्कैन फोटोग्राफ शुड बी नॉट बी मोर देन 50 KB एंड नॉट लेस देन 20 KB। आपका फ़ोटोग्राफ जो होगा वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर के लिए कहा गया कि सिग्नेचर में आपको यहाँ पे बताया गया कि सफ़ेद कागज़ पर नीले काले पेन का उपयोग करते हुए आपका हस्ताक्षर केवल JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ब्लू या ब्लैक पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और वो जो फ़ोटो होना चाहिए वो 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। यही आपका सिग्नेचर एक्सेप्टेड होगा। और फ़ोटो में 20 KB से 50 KB। और अभी आपको दिखाता हूँ कि जो बिहार एसएससी की तरफ से कुछ अपलोड किए गए हैं फ़ोटोग्राफ, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एनेक्सर ए में कहा गया कि जो फ़ोटो जो होना चाहिए वो कलर फ़ोटो होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए। और लेटेस्ट होना चाहिए। डायमेंसन जो होना चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर हाइट। मतलब फ़ोटो जो होना चाहिए आपका कुछ इस तरह के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये होना चाहिए आपका 4.5 और ये होना चाहिए आपका 3.5। तो इस तरह का आपका फ़ोटो होना चाहिए। अब फॉर्मेट JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद ये आपको बताया दिया स्टैंडर्ड प्रिंट साइज़ 3.5 सेंटीमीटर गुना 4.5 सेंटीमीटर। अगर आप लोगों को फ़ोटो बनाने में दिक्कत होगी तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फ़ोटो बनाने के लिए ज़रूरत है वो वीडियो या नहीं। और फ़ोटो का साइज़ आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अब फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वाइट और लाइट कलर। बहुत सारे लोग फॉर्म फिल कर लिए तो उन्होंने हो सकता है उन्होंने वाइट की जगह पे ब्लू या कुछ इस तरह का डालना। लेकिन अगर आपका हल्का लाइट कलर है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप लोग वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो अपलोड करें। एक और चीज़ गया कि द फेस ऑफ द कैंडिडेट मस्ट
कवर एटलीस्ट 80% ऑफ द एबव मेंशन साइज ऑफ द फोटोग्राफ। कम से कम आपका फेस का 80% उसमें दिखना चाहिए। फोरहेड, आइज, नोज एंड चिन शुड बी क्लियरली विजिबल। आपका जो सर है, आँख है, नाक है, वो बिल्कुल क्लियरली दिखना चाहिए आपका। उसके बाद कहा गया कि द मेन फीचर्स ऑफ फेस शुड नॉट बी कवर्ड बाय हेयर ऑफ द हेड, एनी क्लोथ, मास्क और शैडो। आपका जो फेस है किसी भी क्लोथ या मास्क से ढका नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि फ़ोटो में दोनों कान दिखाई देना चाहिए। आप ये सेम टू सेम एसएससी के तरह है, जो सेंट्रल एसएससी होता है उसके तरह है, ये बिहार एसएससी में भी फ़ोटोग्राफ का वही सीन है। और इसके बाद आपको कुछ फ़ोटोग्राफ दी और फ़ोटो बिना किसी टोपी के होना चाहिए। और इसमें एसएससी में ये है कि आप एस्पेक्ट्स के साथ नहीं डाल सकते हो, लेकिन इसमें आप एस्पेक्ट्स के साथ डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन एक होता है ना कि जब फ़ोटो खिंचाते टाइम एस्पेक्ट्स पे जो वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट, वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं, सैंपल दिखाए गए हैं कि आपको किस तरह के फ़ोटो अपलोड करने। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा जूम करके। ये देखिए, ये फ़ोटोग्राफ एक्सेप्ट होगा। इनमें दोनों कान दिख रहा है, आँख दिख रहा है, एकदम सामने देख रहे हैं, ये बिना किसी चश्मा का है। इसमें चश्मा है, दोनों कान दिख रहा है, पूरा सर दिख रहा है, लेकिन चश्मे पे वो रिफ्लेक्ट नहीं है लाइट का, इसलिए ये फ़ोटो भी एक्सेप्ट होगा। अब कौन सा एक्सेप्ट नहीं होगा, ये देखिए, ये साइड व्यू है, इसीलिए इनका नहीं है। नॉट लुकिंग इनटू कैमरा, इनका बैकग्राउंड में देखिए फूल पत्ती है, इसीलिए इनका नहीं होगा। ये साइड व्यू है, इसीलिए नहीं होगा। इनका बैकग्राउंड में फूल पत्ती है, इसलिए नहीं होगा। इनके चश्मा पे वो डार्क शैडो आपको दिख रहा है, आँख दिख ही नहीं रहा, इसीलिए इन्होंने ढक रखा है, इसीलिए नहीं। ये डिसऑर्टेड फेस है, मतलब छोटा फोटोग्राफ है, इसीलिए नहीं। ये ब्लर इमेज है, तो इसीलिए ये फ़ोटोग्राफ एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप देख लिए कि जो एक्सेप्टेबल फ़ोटोग्राफ है वो ये दोनों फ़ोटोग्राफ है, तो आपको इस तरह से डालना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग चश्मा ना ही पहने तो ही अच्छा है फ़ोटो खिंचाते टाइम। उसके बाद अब सिग्नेचर की बात करो तो सिग्नेचर में भी अभी ये 4 साइज इन्होंने बोला है, तो ज़रूरी नहीं है। हाइट जो है 2 सेंटीमीटर और विड्थ 7 सेंटीमीटर, मतलब इसमें आपका इस तरह का कुछ सिग्नेचर आपका होना चाहिए। इसमें आप मान लीजिए आपका नाम सुमित है, तो आपको ऐसे करके आपको सिग्नेचर करना है। और हाइट देख रखें 2 सेंटीमीटर, वेट 7 सेंटीमीटर। उसके बाद फ़ोटो का जो साइज़ है आपको पहले ही मैं बता दूं कि 10 KB से यहाँ पे 50 KB दिया है, लेकिन वहाँ पे 10 KB से 20 KB के बीच में था। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। और JPG फॉर्मेट होना चाहिए, बड़े अक्षरों में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि कभी भी कैपिटल लेटर में मान लो कि ऐसे करके आप लोग कभी भी साइन नहीं करोगे, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। और मैं फ़ोटो ये सिग्नेचर की बात करूँ तो यहाँ पे जो सिग्नेचर के बारे में बताया गया था कि वो 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 10 KB से 50 KB, तो बिल्कुल ये गलत है। ये इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लो। ये यहाँ पे एक बिहार एसएससी की तरफ से मिस्टेक हुआ है प्रिंट करने में। तो ये जो 10 KB से 50 KB यहाँ पे नहीं होगा, 10 KB से 20 KB के बीच में होगा, ठीक है। 10 KB से 20 KB के बीच में आपको फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपको कैपिटल लेटर में नहीं अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इमेज को आयताकार बॉक्स के बॉर्डर पर क्रॉप करें और अपलोड करें, ठीक है। अगर बाहर जा रहा है तो अगर फॉर्म फिलअप करते समय अगर इससे बाहर जा रहा है तो इसको क्रॉप करके आप अपलोड करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस तरह के आपको सैंपल कुछ दिखाता हूँ कि किस तरह के मतलब आपका एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आयताकार बॉक्स के अंदर है तो इसलिए एक्सेप्टेबल है, ये भी आयताकार बॉक्स के अंदर है इसलिए एक्सेप्टेबल है। तो आप लोग भी एक इस तरह से यहाँ पे जैसे भी आप लोगों का सिग्नेचर हो, ये एग्जाम्पल है, ये मैं बता नहीं रहा हूँ, बस ये एग्जाम्पल है। उसके बाद किस तरह का एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये देख लीजिए, इसमें पता ही नहीं चल रहा है, बैकग्राउंड पता ही नहीं चल रहा है, इतना छोटा साइज है कि इसमें पता ही नहीं चल रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है। ये रेड पेन से किया गया इसीलिए नहीं होगा। ये देखिए कि बॉक्स से बाहर जा रहा है इसीलिए नहीं होगा। ये भी बॉक्स के बाहर जा रहा है इसीलिए नहीं होगा। ये टाइपिंग करके इन्होंने किया इसीलिए नहीं होगा। ये शॉर्ट फॉर्म में है इसीलिए नहीं होगा। तो इस तरह से कभी भी सिग्नेचर आपको अपलोड नहीं करना है, आपको स्मॉल साइज में सिग्नेचर अपलोड करना है। सबसे पहले एक इसी तरह का आपको एक वाइट पेपर लेना है, उसके बाद उसमें आपको ऐसे करके शाइन कर लेना है।
उसके बाद अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगा कि किस तरह के फ़ोटो और सिग्नेचर मतलब कैसे आपको क्रॉप करना है या शॉर्ट करना है। विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी बिहार एसएससी के एस्पिरेंट फॉर्म को फिल कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर बहुत स्लो हो जाता है तो फिर उस टाइम पे दिक्कत ना हो, इसीलिए जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन।